हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ 12 का सेट 1 चल रहा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 2 खंड दिए होंगे और आपको कोई एक खंड हल करना होगा। तो हम यहाँ इसका खंड का हल करते हैं। समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 तथा 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ 3 समीकरण दिए गए हैं, जिसमें पहला समीकरण है 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा समीकरण है 2x + y - z = 1। तीसरा समीकरण है 4x - 3y + 2z = 4। ये समीकरण नंबर 3 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण को हमें लिखना होगा a x बराबर b के रूप में। यहाँ a आव्यूह है, x वेरिएबल का आव्यूह है और b इसके बराबर में जो कांस्टेंट दिए गए हैं। तो a के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे x के गुणांक लेंगे पहले कॉलम में, तो ये हैं 3, 2 और 4। दूसरे कॉलम में -2, 1 और -3, -2, 1 और -3। तीसरे कॉलम में 3, -1 और 2, 3, -1 और 2। इस तरह से ये हमें आव्यूह A प्राप्त हो गया। इनटू यहाँ हम वेरिएबल लिख लेंगे, जिसमें 3 वेरिएबल हैं x, y तथा z, इक्वल टू यहाँ हमें ये 3 कांस्टेंट दिए गए हैं, इसका एक आव्यूह बना लेते हैं और इस आव्यूह में इन तीनों को लिख लेते हैं। ये यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 1 और यहाँ 4। अब हमें क्या करना है, हमें इस x को निकालना है और a को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स इनटू b, यानी इस फॉर्म में हमें अब a इनवर्स को ज्ञात करना होगा। तो चाहिए हम a इनवर्स जो है ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले a बराबर यहाँ लिख लेते हैं। a की वैल्यू दी है 3, 2, 4, -2, 1, -3, 3, -1 और 2। इसके लिए हम सबसे पहले मॉड a ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम यहाँ 3 लेते हैं तो इस 3 के सामने की ये रॉ और कॉलम दोनों को छोड़ने पर हमें जो मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2, माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये +3 आएगा यहाँ। उसके बाद हमें लेना होता है माइनस में ये जो वैल्यू है, तो ये है -2 ब्रैकेट। अब इस कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और इस पहली रॉ को छोड़ दिया जाएगा, तो ये बचेगा 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ 2 में 4, माइनस 4 का गुणा हो जाएगा यहाँ -1 में, तो ये -4 आएगा, प्लस अब यहाँ लेंगे हम इसको 3, आगे इस 3 के सामने की ये रॉ और 3 के सामने का ये कॉलम दोनों छोड़ने पर इस 2 का गुणा होगा -3 में, यानी -6, माइनस और इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, यानी 4 एकन 4। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 -1 और ये हो जाएगा +2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ये 8 +3
और ये हो जाएगा माइनस के 10। आगे सॉल्व करने पर ये माइनस के 3 प्लस 16 और माइनस 30। जब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस और माइनस के 33 हैं और प्लस के यहाँ 16 हैं, तो ये माइनस के 17 हमें मॉड ए की वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, एड जॉइंट ए। तो यहाँ से हम एड जॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं A11, यानी इस पहली रॉ और पहले कॉलम को छोड़ देने पर हमें यहाँ मिलेगा, ये है 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस इस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो 3। आगे ये इसको हम यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं -1। A12 जब निकालेंगे तो पहली रॉ और दूसरे कॉलम को छोड़ने पर ये मिलेगा हमें 2 का गुणा 2 में करने पर 4 माइनस 4 का गुणा -1 में करने पर -4, और इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये मिलेगा 8। आगे हम ज्ञात करते हैं A13, यानी पहली रॉ और तीसरे कॉलम को छोड़ देते हैं तो -3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, यानी माइनस के 6, और -4 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4 एकम 4। सॉल्व करने पर ये -10 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से A21 निकालेंगे, दूसरी रॉ और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो दूसरी रॉ और पहला कॉलम छोड़ने पर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 में, यानी -4 माइनस और -3 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये होगा -9। तो यहाँ सॉल्व करने पर मिलेगा हमें ये +5। आगे हम A22 निकालेंगे तो दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 6 माइनस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3 से 12। सॉल्व करने पर मिलेगा ये -6। आगे 23 ज्ञात करेंगे तो दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, -3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -8, और सॉल्व करने पर ये मिलेगा हमको -1। आगे देखते हैं A31, तीसरी रॉ छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो तो -1 और -2 का गुणा करने पर 2, -1 और 3 का गुणा करने पर 3। A32, तीसरी रॉ और दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं तो ये -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो -3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो ये हो जाएगा 6। या सॉल्व करने पर ये -9 और यहाँ सॉल्व करने पर ये -1। आगे ज्ञात करेंगे A33, तीसरा कॉलम और तीसरी रो छोड़ देने पर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 के साथ होगा तो 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -4, और सॉल्व करने पर आएगा ये 7। आइए अब इसकी चिन्ह परिपाटी भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या है, ये जो संख्या है 1 और 1 2 है, तो सम का मतलब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और यदि यहाँ 1 और 2 3 है, यानी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ योगफल 3 है, विषम संख्या है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ सम संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ एक विषम संख्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ एक सम संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज यहाँ नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ एक विषम संख्या है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस बन जाएगा, और ये एक सम संख्या है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। आइए हम अब वैल्यू निकालते हैं एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए बराबर
एडजॉइंट ए बराबर होगा, इस पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे -1, -8 और -10। ये जो दूसरी रो है इसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे -5, -6 और +1। इस तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख देंगे -1, +9 और 7। ये हमको मिल चुकी है यहाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यू रखेंगे यहाँ 1/-17 और एडजॉइंट ए की वैल्यू -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। ये निकल के आई हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। जो समीकरण था वो ये था x बराबर ए इनवर्स बी। तो x की जगह पे यहाँ ये अभी होगा x/z का, और ए इनवर्स की जो वैल्यू है 1/-17 इंटू -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7 इंटू यहाँ जो b की वैल्यू है वो हमने पहले ऊपर लिख चुके थे। यहाँ है b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू 8, 1 और 4। तो इसी को लिखते हैं, यहाँ आएगा 8, 1 और 4। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x, y और z बराबर 1/-17 और करते हैं अब इन दोनों आव्यूहों का गुणा। तो इस पहली रो का जो है गुणा इस कॉलम में करने पर क्या होगा, -1 का गुणा होगा 8 के साथ -8, -5 का गुणा होगा 1 के साथ -5 और -1 का गुणा होगा 4 के साथ और -4 यहाँ आएगा। अब दूसरी रो का जब इसी कॉलम में करेंगे तो -8 का गुणा होगा 8 के साथ -64, -6 से गुणा होगा 1 में -6 और 9 से गुणा होगा 4 में +36। इस तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे अब -10 का मल्टीप्लाई 8 में करने पर -80, 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 में करने पर +1 और 7 का मल्टीप्लाई 4 में करने पर +28। आगे सॉल्व करते हैं। 1/-17 और ये आएगा -8, -5 और -4 यानी -17। ये आएगा -6, -64 और -6 यानी -70 और +36 यानी ये -34 बचेगा। यहाँ 1 और 28 हो जाएंगे 29 और -80 है तो इसको जब माइनस करोगे तो ये बचेगा -51। आगे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा हमको -1/17 का मल्टीप्लाई -17 में करने पर -17/-17 और -34 में करने पर ये हो जाएगा -34/-17 और -51 में करने पर ये होगा -51/-17। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x, y और z इक्वल टू
यहाँ ये 17 से -17 कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, और यहाँ 17 से 34 दो बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 51 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको x बराबर 1, y बराबर 2 तथा z बराबर 3। यही इस समीकरण निकायों के हल होंगे। ये प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें आपको 2 खंड दिए होंगे, जिनमें से कोई भी एक खंड आपको हल करना होगा। यहाँ हम इसका क हल कर रहे हैं, तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो मान लीजिए ये दिया गया जो इंटीग्रेशन है, ये i बराबर दिया है, 0 से पाई लिमिट दी गई है, और x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx समीकरण नंबर 1। हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से पाई, और x की जगह पर पाई माइनस x कर देते हैं, यानी ये a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। आगे मिलेगा हमको i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये जो है यहाँ पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। तो इधर मिलेगा हमको 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, दोनों समीकरणों का जो एलसीएम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू dx। और यहाँ ये जो x साइन एक्स है, ये x साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आगे मिलेगा हमें 2i बराबर, इस पाई को यहाँ से हम कॉमन लिख लेंगे, पाई लिमिट 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और हम करेंगे अब इसका यहाँ से इंटीग्रेशन। तो क्या है कि इस cos x का जो डिफ्रेंसिएशन है इसके अंश में दिया गया है, इसलिए यहाँ हम मान लेते हैं, माना t बराबर cos x। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो dt बराबर हो जाएगा माइनस के साइन x इंटू dx।
हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की, यानी ये हो जाएगा माइनस के डी टी बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम इसकी लिमिट भी देख लेते हैं। तो हमने जब यहाँ x की लिमिट 0 है, यानी जब x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगा, तो यहाँ x की जगह पे जब 0 लगाएंगे तो t बराबर cos 0 से 1 होगा, यानी t की लिमिट 1 होगी। और जब यहाँ x बराबर पाई है तो t की वैल्यू क्या होगी, जब हम यहाँ cos x की जगह पर पाई लगाते हैं तो हमें t की वैल्यू मिलती है -1। इन सब की वैल्यू इस सवाल में यहाँ रख लेते हैं। ये मिलेगा हमको 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 की जगह पर 1 हो जाएगा और पाई की जगह पर -1, और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स इन सब की जगह पर हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ माइनस के डी टी, और इसके हर में मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, या हम यहाँ से इस माइनस को यदि निकाल लेते हैं तो ये माइनस पाई, और इसका जो इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का, वो होता है tan इनवर्स टी, और यहाँ इसकी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट -1 लगा लेते हैं। तो ये मिलेगा हमको 2i बराबर माइनस पाई tan इनवर्स, यहाँ पहले -1 रखेंगे, माइनस tan इनवर्स यहाँ 1 रखेंगे। आगे मिलेगा ये हमें 2i बराबर माइनस पाई, और -1 जो है ये वैल्यू होगी इसकी माइनस के π/4, और ये हो जाएगी π/4 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई, -π/4 और -π/4 जब ऐड करेंगे तो माइनस के 2π/4, और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 दो बार, तो ये हमको मिलेगा 2i बराबर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर पाई स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को जब इधर लाएंगे तो i की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमको i स्क्वायर अपॉन 4। यही इस सवाल का आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ 12th का सेट 1 चल रहा है। आज हम 8 मार्क्स के इस आखिरी क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही ये सेट 1 समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें से हमको 2 खंड मिलेंगे प्रश्न पत्र में और एक खंड को हल करना होगा। तो इसके हम क खंड को हल करते हैं। हमें दिया है i बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इसे हमने माना है समीकरण नंबर 1। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं a-x वाली, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट अंडर रूट में साइन x की जगह पर π/2 माइनस x कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट में
cos π/2 माइनस x इंटू dx। तो I बराबर हो जाएगा ये लिमिट 0 से π/2, ये साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos x, तो ये हो जाएगा रूट cos x, और ये साइन π/2 माइनस एक्स ये भी हो जाएगा cos x, और ये रूट cos π/2 माइनस एक्स ये हो जाएगा यहाँ sin x इंटू dx, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2, यहाँ जो एलसीएम है ये रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो एलसीएम है दोनों सेम हैं, तो यहाँ हर में आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दोनों के अंश जोड़ेंगे तो यहाँ अंडर रूट साइन एक्स है प्लस यहाँ रूट कॉस एक्स है और इनटू dx। ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से π/2, और ये जो दोनों अंश और हर हमको जो दिख रहे हैं ये पूरे एक जैसे हैं, तो ये पूरे अंश से ये पूरा हर कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ 1 इंटू dx। तो आगे यहाँ हल कर लेते हैं। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन करते हैं, x के सापेक्ष 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट यहाँ π/2 है। ये हो जाएगा 2i बराबर, अपर लिमिट रखते हैं π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये मिलेगा 2i बराबर π/2। तो i बराबर हो जाएगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो π/4, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। और इस आंसर के साथ आपका सेट 1 समाप्त हो चुका है।